ड्यूटेरो रह गया था क्या? बेसिडियो माइसिटिस एक बार क्लासिफिकेशन में देखना जो मैंने बताया था। सर बेसिडियो रह गया। हाँ बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटिस तो रह गया था ना, पंजाबी परफेक्टाई। ये तो देखो ड्यूटेरो भी रह गया है क्योंकि यस सर रह गया। है ना, रह गया ना। यस। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम था, मुझे जरा चेक कर लेना दो एक बारी। अच्छा वायरस और लाइकेन भी मुझे पढ़ाना के साथ में, ठीक, ये भी मैं पढ़ाने वाला था आपको। और राइट राइट राइट, मैंने आपको एस्कोमाइसिटिस तक पढ़ा दिया था, बेसिडियोमाइसिटिस रह गया था। लो, Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग बेटा। अच्छा लवीश और रोशनी, आप लोग थे ना लास्ट क्लास में जब हम फंजाई कर रहे थे? Yes, sir. ग्रेट। तो पहले मुझे ये बताओ जो हमने किया उसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरह की कोई भी No, कंफ्यूजन? no, sir, no, sir. लवीश आप भी थे लास्ट क्लास में? यस सर। ओके राइट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो इन लास्ट क्लास वी डिड एस्कोमाइसिटिस। अच्छा एस्को से ज्यादा, एस्को तो इम्पोर्टेंट है, इसमें एस्कस के फीचर याद रखने कितने एस्कस बनते हैं। अब दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो हमें देखनी है बेसिडियोमाइसिटिस। तो बेसिडियोमाइसिटिस बड़ा पॉपुलर फंगस है, तो पहले बेसिडियोमाइसिटिस की बात करते हैं। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई एग्जांपल दिखा दूं बेसिडियोमाइसिटिस का। सबसे बढ़िया एग्जांपल है मशरूम, है ना, एग्रिकस कॉम्पेस्ट्रिस। तो एग्रिकस कॉम्पेस्ट्रिस वो फंगस है जिसको अपन मशरूम के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग खाते हैं, और वो एक्चुअली बेसिडियोमाइसिटिस का ही मेंबर है। मैं पहले एक बार देखता हूँ एग्रिकस की लाइफ साइकिल पंजाई में। एग्रिकस कॉम्पेस्ट्रिस, एग्रिकस की तरह एग्रिकस राइट, आई हैव इवन लाइफ साइकिल, बढ़िया। मेरे पास लाइफ साइकिल एग्रिकस की, पहले मैं दिखा देता हूँ एग्रीगस क्या ना, समझा देता हूँ पहले आपको एज यूजुअल जैसे लास्ट क्लास में किया था। देखो मशरूम तो आप सबने देखा हुआ है ना, ऐसे होता ना बटन मशरूम जिसको आप बोलते हो। देखो Yes, sir. तो ये बटन मशरूम अभी क्या होता है कि आप जिस स्टेज में मार्केट में लाके उसको खाते हो वो ये स्टेज होती है, बटन स्टेज उसकी बोलते हैं, है ना। ये इनमें से कोई सी इनके बीच की कोई भी स्टेज होती है, इस सब स्टेज की होती है। और आपने देखा होगा कि कई बारी क्या होता है कि मशरूम बनाने में पैकेट रखा रह गया और डिले हो गया, तो आप देखते हो इस तरह की गिल्स उसमें दिखाई देने लगते हैं। ये जो गिल्स है ना, दे आर नॉट मेंट फॉर दिस वन रेस्पिरेशन। और ये नीचे वाला स्टाइप वाला पार्ट होता है, आप जानते हो, ये वाला ऐसा कट करके निकाल देते हैं। ऊपर ये वाला हिस्सा कैप वाला हिस्सा है। अभी बारिश का टाइम आ गया, आपको इस तरह के बहुत सारे बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर दिखाई देंगे। अच्छा, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है गिल्स, है ना, तो गिल्स में क्या होता है, गिल्स में इस तरह से आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक सा जो पार्ट होता है, उसमें बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है ना। और बेसिडियो स्पोर कैसे बनते हैं ये हम देख चुके हैं। बेसिडियो स्पोर तो क्या होता है, बेसिडियम के ऊपर बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बेसिडियो स्पोर बन जाते हैं। और हमें पता है कि बेसिडियो स्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं। अब ये जो बेसिडियो स्पोर होते हैं, इनमें न्यूक्लियस इनकी फ्यूज हो जाती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये होती है कि जो न्यूक्लियस होती है वो आपने देखा है ना, याद है बेसिडियम, तो बेसिडियम के अंदर क्या होता है, पहले बेसिडियम बनता है, न्यूक्लियस फ्यूज होती है क्योंकि ये डाइकैरियोटिक हाइफा से बना हुआ स्ट्रक्चर है। जाइगोट बनता है, जाइगोट में मियोसिस होती है ना, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाएंगे। इसके बाद चार बेसी, एक हमें याद है ना, बेसिडियो स्पोर के ऊपर क्राउन शेप, यहाँ पे ये क्राउन शेप बेसिडियम होता है, उसके ऊपर बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर में आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो बेसिडियो स्पोर हैप्लॉइड, तो हम क्या कह सकते हैं, कैसे हैं, मियोस्पोर, मियोसिस से बने तो अपन इनको मियोस्पोर बोलेंगे। फिर क्या होता है, ये मियोस्पोर गिर जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं, दो प्राइमरी माइसिलियम का फॉर्मेशन होता है ना। तो दोनों प्राइमरी माइसिलियम फिर क्या होता है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला दोनों मिल जाते हैं, फिर सेकेंडरी माइसिलियम बनाते हैं,
और हमें पता है सेकेंडरी माइसिलियम कैसा होता है, N+N, दिन दो न्यूक्लियस होती हैं, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज डाइकैरियोटिक माइसिलियम। तो डाइकैरियोटिक माइसिलियम ग्रो करता है और ग्रो करके फिर से क्या बना लेता है, ये इसका फॉर्मेशन कर लेता है। समझ आ गया ना, क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना? तो इसका मतलब कि हम लोग जो मशरूम खाते हैं वो क्या है, वो डाइकैरियोटिक हाइफा से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है ना, तो डाइकैरियोटिक स्टेज में है, राइट, और उसी में ये फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती हैं, बेसिडियम का फॉर्मेशन हो जाता है और उसी से बेसिडियोस्पोर गिरते रहते हैं और नए फंगस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ठीक, अब देखो, नोट करना स्टार्ट करो इसके कैरेक्टरिस्टिक। हेडिंग डालेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट क्लब फंजाई, क्लब फंजाई, है ना, क्लब शेप दे देखो, इसलिए इसको क्लब फंजाई कहते हैं। नोट करेंगे, ये इसका फ्रूटिफिकेशन है ना, फ्रूटिफिकेशन वो बॉडी होती है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है ना, जिससे रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनती है, सीड टाइप की चीज कोई फॉर्म होती है। तो नोट करेंगे, दे हैव ऑफन लार्ज fruitification body, they have often large fruitification body like mushroom. नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट का प्योरली क्वेश्चन है, जो अगला आपका पॉइंट है, तो स्टार बना के इसको लिखेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? लाइक के बाद क्या बोला? लाइक लाइक मशरूम, बाद क्या? हाँ लाइक मशरूम, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज आर द बेस्ट डिकम्पोजर, और मैंने आपको बताया था कि उनको हम बेस्ट डिकम्पोजर क्यों बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज आर बेस्ट डिकम्पोजर because they have capability to digest cellulose and lignin। लिग्निन क्या है बेटा, बताओ, बता चुका हूं मैं, लिग्निन क्या है, लिग्निन क्या है? लिग्निन फैट से बना हुआ एक कंपाउंड है जो कि वाटर रेजिस्टेंट है, ये वुड में पाया जाता है और वुड को वाटर रेजिस्टेंट बनाने का ये काम करता है। लिग्निन को और सुबेरिन को, दो ऐसे कंपाउंड है जिनको डिकम्पोज करने की कैपेबिलिटी किसी बैक्टीरिया में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फंजाई ही ऐसे डिकम्पोजर हैं जो लिग्निन और सुबेरिन को डिकम्पोज कर सकते हैं। इसीलिए वुड को कभी भी बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाता है, वुड को डिकम्पोज करने की कैपेबिलिटी सिर्फ फंजाई में होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो डिकम्पोजर है वो कौन है, फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट, मोटाइल स्ट्रक्चर आर एब्सेंट, मोटाइल स्ट्रक्चर आर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट, they have two type of mycelium, they have two type of mycelium, full stop। प्राइमरी इसी में लिखेंगे, प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम which are monokaryotic, मतलब ब्रैकेट में वन न्यूक्लियस, प्राइमरी माइसीलियम which are monokaryotic and secondary mycelium which are dikaryotic,
Next point. They multiply with the help of conidia and oidia. Conidia and oidia. Next point. Sexual reproduction does not involve sex organ. एंथीडिया ओगोनिया जैसी कोई चीज नहीं बनी, स्पर्म जैसी कोई चीज नहीं बनी, माइसीलिया ही फ्यूज हो गए, है ना। तो sexual reproduction does not involve sex organ. Instead of it, two primary hypha fuse to form. Instead of it, two primary hypha fuse to form secondary mycelium. Next point. The secondary mycelium have डोलीपोर सेप्टम. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया. डोलीपोर सेप्टम समझो क्या होता है. डोलीपोर सेप्टम क्या होता है, देखता हूं. अगर मेरे पास डायग्राम होगा तो मैं डायग्राम दिखाऊंगा, वरना बना के बताऊंगा. डोलीपोर सेप्टम का डायग्राम मेरे पास नहीं है, मैं बना के बताता हूं. डोलीपोर, देखो डोलीपोर सेप्टम. कोई बता सकता है क्या डोलीपोर सेप्टम क्या होता है? ये कई बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन कि डोलीपोर सेप्टम किसमें पाए जाते हैं. अच्छा, इतना तो याद होगा ना कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फंजाई में 3 तरह के माइसीलिया पाए जाते हैं. पहला एसेप्टेट, जिसको सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं. दूसरे पार्शियली सेप्टेट, जिनमें सेंट्रल पोर पाया जाता है. तीसरे एसेप्टेट. याद आया? यस. ठीक है. फिर मैंने बताया था कि जो पार्शियली सेप्टेट होते हैं, बहुत गौर से समझिएगा, जिसको नहीं समझ में आया बताना, मैं फिर से समझाऊंगा. जो पार्शियली सेप्टेट होते हैं, तो मैंने बताया था कि उनमें क्या होता है कि उनमें वहां पे 2 सेल्स के मतलब हाइफा के बीच में एक सेल वॉल बन जाती है. एक इधर बड़ी सी न्यूक्लियस, एक इधर से, और बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक पोर होता है. जिस पोर की हेल्प से मतलब यहाँ पे एक छेद होता है. इस छेद को हम लोग क्या बोलते हैं, इस होल को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सेंट्रल पोर. और सेंट्रल पोर से न्यूक्लियस तो नहीं क्रॉस कर सकती, लेकिन दोनों का प्रोटोप्लाज्म क्रॉस कर सकता है और वो मटेरियल का एक्सचेंज कर सकते हैं. याद है? यस सर. बेसिडियोमाइसीटीज में जो सेंट्रल पोर होता है, ये बड़ा स्पेशल टाइप का बना होता है. क्या होता है कि यहाँ पर सेंट्रल पोर जहां पर होता है, यहाँ पर एक ड्रम के शेप का, बैरल के शेप का, है ना, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है. तो यहाँ पर ये जो पोर होता है, ये पोर ऐसे बना होता है, ड्रम या बैरल शेप स्ट्रक्चर. आप इसको ड्रॉ कर लेना. ये ड्रम या बैरल शेप जो स्ट्रक्चर है, इसके बीच में छेद होता है और यहां से मटेरियल एक्सचेंज होता है. इसको हम लोग डोलीपोर सेप्टम कहते हैं. याद, समझ में आ गया क्या? डोलीपोर सेप्टम सिर्फ बेसिडियोमाइसीटीज में पाया था और कहीं नहीं पाया था. क्लियर है क्या? रोशनी, समझ में आया क्या? Yes, sir. ग्रेट. नोट कर लिया डोलीपोर सेप्टम? अर्पित, क्लियर है? यस सर. ग्रेट. तो यहां पर 2 चीज याद रखना. क्या? बेसिडियोमाइसीटीज सबसे बेसिडियोमाइसीटीज बेस्ट डिकम्पोजर है. पहला नीट का क्वेश्चन, कई बार पूछा गया. दूसरा क्वेश्चन, ये किसको डिसॉल्व कर सकते हैं? दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिसॉल्विंग सेलुलोज एंड लिग्निन. तीसरी खास बात क्या होता है, इनमें सेकेंडरी माइसीलियम पाए जाते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. किसी भी तरह का सेक्स ऑर्गन नहीं बनता है. इनमें किसी भी तरह की मोटाइल सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है. डोलीपोर सेप्टम पाया जाता है. ये मेजर क्वेश्चन थे. नेक्स्ट पॉइंट. The secondary mycelium produces
मेनी टाइप ऑफ याद आया, डाइकैरियोटिक स्पोर, याद है ना, सेकेंडरी माइसीलियम प्रोड्यूसेस मेनी टाइप ऑफ डाइकैरियोटिक स्पोर, याद आया, लाइक यूरिडोस्पोर, याद है भाई, लाइक यूरिडोस्पोर, टेल्यूरोस्पोर, पढ़ा था ना सबसे आखिरी वाले स्पोर, लाइक यूरिडोस्पोर, टेल्यूरोस्पोर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, in secondary mycelium karyogamy means fusion of nucleus, है ना, karyogamy takes place due to which in secondary mycelium karyogamy takes place due to which secondary mycelium is produced, due to which zygote is formed. In secondary mycelium karyogamy takes place due to which zygote is formed. Next point, zygote produces basidium on which four meiospores are produced, known as basidium. One last point, basidium germinate Some are produced called basidiospore. Next point, basidiospore germinate to form primary mycelium. ठीक है, वन लास्ट एग्जाम्पल, तो सबसे पहले एग्जाम्पल है मशरूम, याद रखिए क्या है, मशरूम का क्या है, एग्रिकस कॉम्पेस्ट्रिस, है ना, मशरूम हो गया, और एक और निकले ना, अस्टिलागो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्टिलागो एक डिजीज कॉज करता है, इस डिजीज को बोलते हैं स्मट ऑफ कॉर्न। अस्टिलागो से एक डिजीज होती है, अस्टिलागोमाइटिस एक्चुअली उसका नाम है, अस्टिलागो से स्मट ऑफ कॉर्न एक डिजीज होती है, मैच द फॉलोइंग में बहुत पूछा आता, आप देखिएगा। मशरूम हो गया, है ना, और आपको मैंने एक बताया था, याद है, पक्षिनिया बताया था ना, कोई हाँ नहीं बोलता भाई, पक्षिनिया क्या कॉज करती है, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, याद आया, मैंने बताया था कि पूरे वीट के अंदर के जो ग्रेन्स होते हैं ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, है ना, पक्षिनिया ग्रैमिनिस पूरा इसका नाम है, अस्टिलागोमाइटिस है। अब सिर्फ पक्षिनिया याद रखना, काम चल जाएगा, पक्षिनिया ग्रैमिनिस, ठीक है, तो पक्षिनिया ग्रैमिनिस याद रखना है, अस्टिलागोमाइटिस याद रखना है, एग्रिकस कॉम्पेस्ट्रिस याद रखना है, ये तीन एग्जांपल इसके याद रखने हैं आपको, ठीक है। बोलो कोई डाउट, एनी डाउट, सबको क्लियर है बेटा, अर्पित, लवीश, रोशनी, साची, आयुषी, बेसिडोमाइसिस में कोई डाउट पूछिए, No, sir. ग्रेट। वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द ड्यूटेरोमाइसिटिस, है ना, जिनको हम लोग कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। तो आइए ड्यूटेरोमाइसिटिस की बात करते हैं। ड्यूटेरो
ड्यूटेरोमाइसीट, ड्यूटेरोमाइसीट को हम लोग बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टा। फंजाई इम्परफेक्टा इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ये एक आर्टिफिशियल क्लास है। तो मैंने बताया था कि ऐसे कुछ साइंटिस्टों का ये मानना है कि वैसे तो ये एस्कोमाइसीटीज के मेंबर हैं, और ऐसे एस्कोमाइसीटीज के मेंबर जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, उनको हमने एक साथ ग्रुप में रख दिया है और उसको हमने एक आर्टिफिशियल ग्रुप बना दिया और ड्यूटेरो इसको फंजाई इम्परफेक्टा बोलते हैं। कुछ का मानना नहीं है अलग क्लास है, अलग फंजाई है, ये वो फंजाई है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, मतलब ये बहुत बैकवर्डेड फंजाई है। ठीक है, तो लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग साइंटिस्टों के अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन स्टिल वी कीप देम इन अ सेपरेट ग्रुप कॉल्ड ड्यूटेरोमाइसीटीज। फंजाई इम्परफेक्टा है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो नोट करिए, इट इज, अच्छा इसको हमने कहा कि ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। क्यों कहा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, कौन बताएगा भाई? देखते हैं भाई कौन बता रहा है, कोई बताएगा क्या? अरे ऐसे नहीं करो भाई। So what? हाँ बोलो बेटा। So what? मैंने ये पूछा आपसे कि वी आर सेइंग दैट ड्यूटेरोमाइसीटीज, द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज, दिस इज एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सो हाउ यू जस्टिफाई दैट दिस इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? How you justify that this is artificial classification? अरे सिंपल है यार, देखो, अच्छा मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन पढ़ाया ना मैंने आपको डिटेल में, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो मैंने बताया था ना कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। अरे मैंने कहा था कि अरिस्टोटल, Sir, it was the classification on the basis of morphological character. वेरी गुड, ऑन द बेसिस, तो रिप्रोडक्शन कैसा कैरेक्टरिस्टिक है? मॉर्फोलॉजिकल, हम देख सकते हैं उसको नेकेड आई से। तो हमने सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे एक नया फंजाई का क्लास बना दिया, सिर्फ यही बेसिस तो है ना, आर्टिफिशियली तो हुआ। हमने मॉर्फोलॉजिकल ऐसे ऐसे फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, कोई सेक्सुअल स्पोर नहीं बनता, तो उनको हम लोग ने एक ग्रुप में रख दिया। तो हमने उनके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एक अलग ग्रुप में रख दिया, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल नोट करेंगे। दिस इज artificial class of fungi, this is artificial class of fungi which has been created to include all fungi, which has been created to include all fungi in which sexual stage is either absent, sexual stage is either absent or yet to known, Sir, और के बाद से बोला. or yet to known, Next point. Mycelium is septate and cenocytic forms are absent. Mycelium is septate and cenocytic form are not known. Next point. Asexual reproduction occurs through conidia and in some fungi even asexual spores, and in some fungi even asexual spores are absent.
सर इवन लास्ट पॉइंट जय के बाद क्या लिखा? सर इवन इन सम फंजाई Even in some fungi, asexual reproduction is absent. Sexual तो पाया ही नहीं जाता, कुछ में asexual भी नहीं पाया जाता. One last point. It is believed that the members of Deuteromycetes, are actually it is believed that the members of Deuteromycetes are actually the members of Ascomycetes, the members of Ascomycetes, in which the sexual reproduction is yet to discovered or absent. Just a minute. Right. चलो मैं इसमें एक दो एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, और ये डिजीज जरूर याद रखना. इसका कोई किसी पर्टिकुलर मेंबर का, ये माइसीलिया की तरह होते हैं, कोई पर्टिकुलर मेंबर का डायग्राम तो है नहीं इसका. तो इसमें कुछ डिजीजेस हैं और ये फ्रिक्वेंटली पूछी जाने वाली डिजीजेस हैं. तो सबसे पहला है एक डिजीज होती है रेड रॉट. सुना है क्या? रेड रॉट डिजीज होती है किसकी? शुगर केन में. नहीं सुना तो आपने देखा जरूर होगा. अच्छा एक बात बताओ, जिसने भी गन्ना खाया हुआ है ना, शुगर केन खाया हुआ, आपने देखा होगा जब आप शुगर केन को खाते हैं, है ना, उसको आप खाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार इसमें लगता है ब्लड टाइप का कुछ दिखाई देता है ना, बीच बीच में कई बार देखा है. कभी भी आप शुगर केन खाओगे तो अक्सर आपको लगेगा, है ना, ब्लड टाइप. बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे कोई कीड़ा था वो मर गया. ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन. वो जो रेड कलर है वो फंगस की वजह से होता है. जिस फंगस की, तो क्वेश्चन ये नीट में बहुत बार पूछा गया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. आप मैच द फॉलोइंग में देखेंगे, डिजीज में क्वेश्चन पूछा गया कि रेड रॉट डिजीज शुगर केन की किससे होती है, या मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि मैच करने के लिए आ जाएगा. तो रेड रॉट डिजीज शुगर केन की जिससे होती है, उस फंजाई का नाम है कोलेटोट्राइकम फल्केटम. मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ. कोलेटोट्राइकम फल्केटम. कोलेटोट्राइकम फल्केटम से होती है रेड रॉट ऑफ शुगर. एक और डिजीज है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस. तो दूसरी जो बीमारी है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये डिजीज किससे होती है? ये होती है हेलमेंथोस्पोरम से. हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी. इसमें राइस की जो प्लांट होता है उसमें ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं और ये इससे होता है. और एक और डिजीज याद रखेंगे, टिक डिजीज. टिक डिजीज जो होती है ये क्रूसीफोर्स में होती है. ये होती है सर्कोस्पोरा से. एक फंगस है सर्कोस्पोरा. तो टिक डिजीज सर्कोस्पोरा से होती है. ब्राउन लीफ डिसीज हेलमेंथोस्पोरियम ओराइज़ी से होती है. रेड रॉट कोलेटोट्राइकम फल्केटम से होती है. और एक और भी डिजीज है अर्ली ब्लाइट. लेट ब्लाइट याद है क्या? अर्ली ब्लाइट. कौन बताएगा लेट ब्लाइट डिजीज किससे होती है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ
पोटैटो, ग्रेस आयरिस फेमाइन के लिए मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन नीट पे पूछा गया था, ग्रेट आयरिस फेमाइन के लिए कौन सा फंगस रिस्पॉन्सिबल था? तो ग्रेट आयरिस फेमाइन जो थी वो पोटैटो की ट्यूबर सड़ जाने से हुई थी, रॉट हो जाने से। और फंगस क्या था? अरे टिप पे होना चाहिए यार, सर फाइकोमाइसिन। नाम बताओ फंगस का जल्दी से। लेड ब्लाइट डिजीज, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन, याद आया? देखो बहुत ज्यादा डिजीज नहीं है, मुश्किल से मैंने पूरे फंजाई में हार्डली 10 to 12 डिजीज दिखाई होंगी, इससे ऊपर नहीं होंगी, याद रखना। और अगर आपको लगता हो कि सच में पूछी गई नहीं पूछी गई, यू कैन क्रॉस चेक इट, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है ना, क्वेश्चन पेपर आप सबके पास में होगा, आप एक बार पलट के देखिए कि मैं कितना सही कह रहा हूँ, ठीक है? ये आपको आनी ही आनी चाहिए। तो अल्टरनेरिया जो सोलेनाई है, इससे होती है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया से होती है अल्टरनेरिया सोलेनाई, इससे होती है अल्टरनेरिया सोलेनाई से होती है अर्ली ब्लाइट, और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन से होती है लेट ब्लाइट, है ना? दैट्स इट फॉर योर फंजाई किंगडम। देयर इज समवन न्यू, अंशिका। अंशिका, Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। सो आर यू न्यू वन, पहली क्लास Yes, आपकी? sir. Okay, so we have just finished with fungi kingdom, and now we are going to start with the virus. And before the virus, I would like to share the lichen topic with you. So हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी। फंजाई, we did fungi, तो इसके पहले हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई 3 कर चुके हैं, और अब हम लोग करने वाले हैं क्या, लाइकेन पढ़ेंगे और वायरस। लाइकेन और वायरस में जाने से पहले जितने सारे लोग थे, अंशिका को छोड़ के बाकी जितने बच्चे हैं, सब लोग ये बताओ कि फंजाई में कोई क्वेश्चन हो, बताओ पहले, कोई डाउट, एनी डाउट? अर्पित, लविश, रोशनी, सांची, आयुषी, बताओ बेटा, कोई भी डाउट? No, sir. ठीक है, तो देखो अभी आपको पढ़ना क्या है। देखो मैंने इस पूरे टाइम पे आपको बताया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। फंजाई से जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा, वो ये जितनी डिजीज अपन ने पढ़ी ना, तो कई बार क्या होगा, एक तरफ डिजीज लिखी होगी, दूसरी तरफ फंजाई का उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा होगा, मतलब किस फंगस से होती है वो लिखा होगा। तो आपको मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आएगा बहुत फ्रिक्वेंटली। दूसरा डायरेक्टली पूछा जाएगा कि टिक डिजीज किससे होती है, किससे होती है। कई बार क्या होगा, फंगस का नाम नहीं पूछा जाएगा, रेड रॉट डिजीज टेक्स प्लेस फ्रॉम ड्यूटेरोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, ऐसे करके भी आएगा, जाइगोमाइसिस, है ना? तो आपको फंजाई में ये डिजीज पक्के से याद रखनी है। डोलीपोर सेप्टम कहाँ बनता है, पार्शियली सेप्टेड कौन होते हैं, एसेप्टेड कौन होते हैं, एल्गल फंजाई कौन होती है, क्लफ फंजाई कौन होती है, फंजाई इम्परफेक्टाई कौन होती है, तैयार रखना है। जितना मैंने आपको बताया वो जस्ट सफिशिएंट है, आपको बिल्कुल उतना प्रिपेयर करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? लेकिन उससे कम भी कुछ भी नहीं। चलो तो इसका मतलब आगे चलें, लाइकेन स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, तो चलो लाइकेन स्टार्ट करते हैं। फंजाई हमारा हो गया, ये दो अलग टॉपिक है, लाइकेन और वायरस, है ना? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइकेन की। तो लाइकेन पढ़ने से पहले अंशिका, कुछ पढ़ा हुआ है एल्गी फंजाई, कुछ पढ़ा हुआ बेटा, थोड़ा बड़ा आइडिया है, कुछ रफ आइडिया है एल्गी वगैरह का, स्कूल में पढ़ा होगा? नहीं पढ़ाया, पढ़ाई नहीं? No, sir, not till now. अच्छा चलो ठीक है, तो अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? तो जानने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है? तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना? राइट, तो चलो फिर 1 मिनट होल्ड करो।
लाइकेन पहले मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, उसके बाद डायग्राम और क्लासिफिकेशन। लाइकेन क्या है समझो। लाइकेन दो प्लांट से मिलकर, लाइकेन कोई पर्टिकुलर खुद में प्लांट नहीं है, समझिएगा। लाइकेन दो प्लांट से मिलकर के बना हुआ है, मींस हम ये कह सकते हैं कि लाइकेन दो चीजों का कॉम्बिनेशन। लाइकेन एक एंटिटी नहीं। अब देखिए, तो लाइकेन दो चीज कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले लाइकेन में एक तो फंजाई, तो कुछ फंजाई के माइसीलियम हो गए, प्लस दूसरा है एल्गी। अब फंजाई के साथ क्या है कि फंजाई माइसीलिया होते हैं फंजाई के, अभी इतनी देर हमने पढ़ा। तो फंजाई कैसा होता है, व्हाइट कलर का या किसी और कलर का। तो ये नॉन फोटोसिंथेसिस, खुद का फूड तो नहीं बना सकता, बट फंजाई क्या करता है, इट हैव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर और प्लस मिनरल, ये दो चीजें एब्जॉर्ब कर सकता है। अच्छा, फंजाई की खास बात क्या होती है, ये एल्गी की खास बात क्या होती है, ये ग्रीन होता है। तो ये क्या करता है, इट मेक्स फूड, कैसे, बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, फंजाई वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन फंजाई के पास क्या है कि फंजाई अपना फूड नहीं बना सकता, फंजाई को फूड चाहिए। तो एल्गी क्या करता है कि एल्गी फंजाई को क्या दे देता है, फूड, ठीक है। तो एल्गी फंजाई को फूड देता है, बदले में इससे क्या ले लेता है, वाटर और मिनरल ले लेता है। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना। तो देखो ये इसको क्या देता है, फूड, और इसको क्या दे रहा है, वाटर बदले में। क्यों, एल्गी में रूट नहीं होते, ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, फंजाई के पास फूड नहीं, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम लोग, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। वेरी गुड, वी कॉल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। तो दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस में जहां पर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे की हेल्प करें और कोई भी किसी को हार्म ना करे, ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहां पर दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंजाई। क्लियर है। यस सर। तो ये प्लांट कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ये फंजाई का माइसीलिया होगा, ये फंजाई का माइसीलिया, और इन्हीं फंजाई के माइसीलिया के बीच बीच में ये क्या है, ये एल्गी की सेल। सो दे आर एल्गी, और यहाँ पर ये क्या है, दिस इज फंजाई। तो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। तो इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो लाइकेन को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डुअल ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। सो लाइकेन्स आर कॉल्ड डुअल ऑर्गेनिज्म, राइट। एक और चीज इंपॉर्टेंट, यहां पर जो फंजाई वाला पार्टनर है इसको बोलते हैं क्या, माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट। फाइको मीन्स क्या होता है, एल्गी प्लांट, और माइको मीन्स क्या होता है, फंजाई। तो माइकोबायोन्ट मतलब फंगस पार्टनर, फाइकोबायोन्ट एल्गल पार्टनर। क्लियर है भाई, अंशिका समझ आया। Yes, sir. ठीक है, चलो इसको नोट करो पहले, फिर मैं लिखवा देता हूं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर एक ना असाइनमेंट में सर क्वेश्चन था, सर द बैक्टीरियाज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो सर वो एक बार समझा देना सर, वो समझ नहीं आया था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी इसके बाद बता, मुझे याद दिलाना जब क्लास हम लोग समअप करने वाले हो ना, है ना। यस सर। तो उसमें दिया होगा कॉकस, दिया होगा स्पिरिलम, दिया होगा, ऐसे दिया ना, यस सर, यही वाला। है ना। हाँ स्पिरिलम, देखो समझ लो, अभी समझ लो यार। कॉकस मीन्स होता है जो गोल शेप के हों, ठीक है ना, तो उनको अपन कॉकस बोलते हैं, ओके। ठीक है। जैसे डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, है ना। दूसरे जो कॉमा के जैसे दिखाई दे उनको कॉमा बोलते हैं, जैसे विब्रियो कॉमा, है ना।
सर एक बार ड्रॉ करके दिखा दो कॉमा। अच्छा ठीक है, ऐसे सुनो ना, पहले इसको कर लो, फिर मैं वायरस पढ़ाने के बाद आपको मुझे याद दिलाना, मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके। इसको नोट करो। सर डन हो गया? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, नोट कीजिए, चलिए। Lichens are dual organism. Lichens are dual organism. They are the permanent association of. They are the permanent association of fungus partner. They are the permanent association of fungus partner or mycobiome and algae partner or algal partner and algal partner phycobiont. Full stop. There is a symbiotic relationship. There is a symbiotic relationship between. There is a symbiotic relationship between two. Full stop. अब देखो ये पाए कहां पे जाते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया किधर पाए जाते हैं? एनी वन ऑफ यू? नो, लेट मी टेल यू। देखो, आप लेह लद्दाख में जाओगे, रॉक्स के ऊपर ही चिपके रहते हैं। माउंटेन में आप कभी भी जाओगे, आप देखोगे व्हाइट कुछ फंगस जैसा लगा हुआ होता है प्लांट्स के, इसके बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनकी बार्क में लगा होता है। दे ऑल आर लाइकेंस। तो लाइकेंस रॉक्स में चिपके हुए होते हैं, बार्क में चिपके हुए होते हैं, है ना? और क्या होता है कि एडवर्स कंडीशन में लेह लद्दाख या अंटार्कटिका, उसके ऊपर वाले जितने रीजन्स हैं, उन सभी रीजन्स में जब इतनी बर्फ गिरती है कि पूरा का पूरा वेजिटेशन खत्म हो जाता है, उस समय रेंडियर क्या करते हैं? रेंडियर जानते हो ना? रेंडियर तो जानते हो भाई, सब लोग जानते होंगे, यस सर। है ना? वही सेंटा क्लॉज वाले। तो उस समय क्या होता है कि रेंडियर जो होते हैं, वो रेंडियर्स इनको खाते हैं और खा करके एनर्जी लेते हैं। तो रेंडियर इन्हीं से खा करके एनर्जी लेते हैं, ठीक है, उस टाइम पे। तो नोट करेंगे, दे आर फाउंड इन barren rock. They are found in barren rock, cooled places, sand dunes, bark of trees, etc. Next point, they commonly live on the humid and exposed places. They commonly lives on humid and exposed places. नेक्स्ट, एक और खास बात, लाइकेन किसी भी चीज का इंडिकेटर है। कौन बताएगा किस चीज का इंडिकेटर है? पूछा वो क्वेश्चन है भाई, देखो। सर पॉल्यूशन इंडिकेटर। हाँ राइट, किस चीज का पोल्यूशन बताते हैं? गुड। देखो, अगर सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन बढ़ने लगे तो लाइकेन विल डाई। तो अगर कहीं पे लाइकेन मर रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का, और आपको बता दूं सल्फर डाइऑक्साइड दो जगह से निकलता है, या तो ये डीजल के इंजन से निकलता है
और या ये निकलता है कोल से, या मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, डीजल या कोल। जहां पे डीजल या कोल का पोल्यूशन बढ़ने लगेगा वहां पे लाइकेन बढ़ रहे, नोट करेंगे। दे आर कॉल्ड द एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। They are called the air pollution indicator. Actually, they start dying under sulfur dioxide pollution. They start dying under sulfur dioxide pollution. Next point, it is believed that Arctic lichens, Arctic समझते हो ना? It is believed that Arctic lichen are 4500 years old. ऐसा माना जाता है जो आर्कटिक में लाइकेन मौजूद है 4500 ईयर्स पुराने हैं। अब देखो, लाइकेन्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। 3 तरह के होते हैं लाइकेन। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। लाइकेन्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये वाला जो लाइकेन है ना, समझना। नॉर्मली लोगों को कंफ्यूजन होता है, अगर आपको भी कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए। देखो, ये वाले जो लाइकेन होते हैं, ये वाले, ये इस तरह से अंदर की तरफ इनका एक्सटर्नल पार्ट मुड़ा मुड़ा होता है। ये वाला जो लाइकेन, इस लाइकेन को, इन लाइकेन्स को हम कहते हैं कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं लिख देता हूँ। ये लिखा है, तो ये पहले जो लाइकेन होते हैं, इन टाइप के लाइकेन को हम लोग क्रस्टोज लाइकेन बोलते हैं। फर्स्ट टाइप, तो दिस इज फर्स्ट टाइप। और ये जो टाइप है, ऐसे लाइकेन्स को भी कॉल देम क्रस्टोज लाइकेन। और ये जो क्रस्टोज लाइकेन है, इसका एग्जांपल, ये जिसका डायग्राम दिया है, ये है ग्राफिस। ग्राफिस एक लाइकेन है, और क्रस्टोज लाइकेन इस तरह से ब्रेड के शेप के होते हैं, क्रस्ट शेप के, जो गोल बंस होता है ना, बंस के शेप के होते हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले जो लाइकेन है, जितने मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको उन्हें डायग्राम पे फोकस करना है, बाकी पे। ये वाला जो लाइकेन है, इनको हम लोग ये लीव्स की तरह दिखाई देते हैं, रोसेट शेप, जैसे लीव्स का गुच्छा हो ना, रोसेट मींस गुच्छा, तो रोसेट शेप, लीफ टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये जो लाइकेन है, ये रोसेट शेप है, ये इस तरह से, है ना, रोसेट शेप। तो इन लाइकेन्स को, तो ये कौन सा है, ये दूसरा वाला है, इनको हम फॉलियोज लाइकेन बोलते हैं। तो फॉलियोज लाइकेन जो है, दिस इज परमेला। तो परमेला फॉलियोज लाइकेन है ना, तो फॉलियोज लाइकेन है, पत्ती की तरह है। ये थर्ड वाला, इनको फ्रूटिकोस बोलते हैं। ये थर्ड वाले, दे आर कॉल्ड फ्रूटिकोस। देखो फ्रूटिकोस कैसे होते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसके जो फ्रूटिफिकेशन से, ये आपको फ्लावर की तरह का लुक देगा, लगेगा आपको फ्लावर्स लटक रहे हैं, है ना। एक्चुअली फ्लावर्स नहीं होते, ये इसका फ्रूटिफिकेशन है, मतलब रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। और ऊपर की तरफ ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ऐसा लगेगा हैंगिंग ब्रांचेस हैं। तो इस तरह के लाइकेन्स को, ये एक लाइकेन है ना, एक जो लाइकेन है, इसका नाम है यूसनिया। तो ये तीसरा वाला जो ये थर्ड टाइप है, दे आर कॉल्ड फ्रूटिकोस। और ये जो एग्जांपल दिया है फ्रूटिकोस का एग्जांपल यूसनिया। यूसनिया क्या होता है, मैं आपको बस की खास बात बताऊं। यूसनिया वही लाइकेन है जिससे हम लोग एक चीज निकालते हैं, यूसनिक एसिड। बहुत सारी मेडिसिन इससे बनाई जाती है, यूसनिक एसिड से। एक और खास बात, यूसनिया इज द लाइकेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फायर ऑफ फॉरेस्ट। जंगल में आग इसी लाइकेन की वजह से लगती है। माचिस का काम करता है भाई साहब ये लाइकेन। समझ आ गया क्या? लाइकेन्स समझ आ गए? हाँ जी, बोलो भाई। सर कैसे से, मतलब कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फायर के लिए? ऐसे होता है, देखो, ये बैम्बू के ट्रीज में, या बहुत सारे ट्रीज के ब्रांच में बार्क पे लगे होते हैं, है ना। अब क्या होता है, ये ऐसे बार्क में लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे बार्क में पूरा चिपका हुआ लाइकेन, इधर भी चिपका हुआ लाइकेन, ये ऐसे लगे हुए हैं। हवा चलती है तो जो ट्रीज होते हैं वो आपस में इस तरह से रगड़ते हैं, फ्रिक्शन होता है। इसके फ्रिक्शन की वजह से ये लाइकेन यहाँ पे तुरंत
फॉस्फोरस की तरह काम करता है। तो लाइकेन जैसे माचिस की तीली में मैच बॉक्स में वो मैच स्टिक में आगे वो लगा रहता है ना गोल गोल सा फॉस्फोरस, उसकी तरह काम करता है। तो ये जैसे इस पर रगड़ते हैं तो हीट पैदा होती है, उसमें सबसे पहले यूसनिया में आग लग जाती है। यूसनिया में आग लगी नहीं कि फिर स्टेम में आग लगती, सूखी पत्तियों में आग लगती, ऐसे आग लगती है फॉरेस्ट। सो दिस इज, आपने सुना होगा ना उत्तराखंड में आग लगी हुई कई दिन से, जहां पे फॉरेस्ट एरिया वहीं पे क्यों लगती है आग? लाइकेन इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। समझ आ गया? यस सर। तो ये हमारे लाइकेन्स हो गए। और एक और चीज पढ़ा, माइक्रोराइजा। अंशिका समझ आया? मुझे आवाज ही नहीं है बेटा आपकी। लविश, रोशनी, Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. लविश समझ आ रहा है? बोलो बेटा। चलो ठीक है। आयुषी क्लियर? Yes, sir. ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और ये तीनों लाइकेन लिखेंगे, ठीक है ना? क्रस्टोस, ग्राफिस, फोलियोस, ये डायग्राम बनाएंगे, परमेलिया और फ्रूटिकोस, यूसनिया, और इसे यूसनिक एसिड निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अच्छा देखता हूं कौन मुझे बताता है इस क्वेश्चन का आंसर। मेरा अगला आपसे क्वेश्चन ये है कि there is one more thing that we call mycorrhiza. माइकोराइजा क्या होते हैं, कौन बताएगा? लाइकेन टाइप की कोई चीज है, मैं आपको हिंट देता हूँ। व्हाट्स माइकोराइजा? बोलो सांची, माइकोराइजा क्या है? रोशनी, चलो Yes, sir. माइकोराइजा क्या है बताओ? व्हाट इज माइकोराइजा? सिंपल है यार, और ये क्वेश्चन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। माइकोराइजा पूछा जाता है। माइकोराइजा क्या होता है कि नॉर्मली जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी स्पेशली पाइनस। अब जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। तो पाइनस की जो रूट होती है, तो ये रूट क्या होती है ना, दिस रूट इज नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर। यही कारण है कि जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म्स ने सक्सीड कर दिया। क्यों? डार्विन कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइव कर वही करेगा जो फिट होगा एटमॉस्फेयर में। तो यहां पर क्या है, ये इनकी जो रूट है दे आर लेस एफिशिएंट टू एब्जॉर्ब वाटर। अब होता क्या है कि पाइनस के रूट के ऊपर एक फंजाई का माइसीलिया जो होता है, फंजाई के माइसीलिया ऊपर रूट के ऊपर लिपट जाते हैं। ये फंजाई के माइसीलिया क्या होते हैं? सो दिस इज, ये एक तरह से जाल जैसा बन जाता है। दिस इज मेंटल और कवरिंग ऑफ फंजाई। ये फंजाई का मेंटल या कवरिंग होता है ना? अब यहां पर क्या होता है, ये जो पाइनस की रूट होती है, ये इसको क्या देती है? ये देती है इसको फूड, और बदले में ये इसको क्या देते हैं? हाँ जी, क्या देते हैं? एज यूजुअल बदले में इसको देते हैं क्या? वाटर और प्लस मिनरल, दोनों का काम हो गया। तो यहां पर क्या है, दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड, क्लियर है ना? इसको, इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर ना? Yes, sir. ठीक है, नोट करिए, बनाओ इसको डायग्राम को जल्दी से। हो गया? अंशिका समझ आ रहा है बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझको। Am I audible to you? अंशिका Yes, sir. ठीक है, आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। नोट करो,
mycorrhiza is a symbiotic relationship between mycorrhiza is a symbiotic relationship between the roots of higher plant and fungus mycelium. Roots of higher plant and fungus mycelium. Where mycelium gives water and mineral, and in return it gets food from plant. ठीक है, that's it. This association is called mycorrhiza. चलो, तो मैंने आपको लाइकेन बता दिया, माइक्रोराइजा. अब आते हैं हम लोग फंजाई. सॉरी, फंजाई तो मैंने आपको पढ़ा दिया. अब हम लोग आते हैं किस पे? वायरस. अब आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वायरस इन बायोलॉजी. वायरस का स्टेटस क्या है? Sir, can you repeat? What is the status of virus in biology? क्या है यह वायरस? Sir, it is an like living organism inside our body and non-living outside. एक बंदा था, उसका नाम था इवानोवस्की. नाम सुना है? इवानोवस्की नहीं सुना? AEY, इवानोवस्की. इवानोवस्की ने ही डिस्कवर्ड वायरस. ये प्लांट में काम कर रहा था. किसमें खोजा? उस प्लांट का नाम था टोबैको प्लांट. तो टोबैको प्लांट में इवानोवस्की ने देखा कि एक डिजीज होती है और उस डिजीज का नाम है मोज़ैक डिजीज. तो तंबाकू के जो पत्ते होते हैं, है ना, तो तंबाकू के पत्ते में उसने देखा कि तंबाकू के पत्ते में ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, है ना. और इस डिजीज को कहा गया, इस डिजीज को उसने क्या बोला? इस डिजीज को उसने बोला दैट इज मोज़ैक डिजीज. उसने देखा कि मोज़ैक डिजीज जिस चीज से होती, ना वो फंगस है, ना वो बैक्टीरिया है, ना वो प्रोटोजोआ है. ठीक है. बाद में उसे पता चला कि एक ये अलग तरह की चीज है और इसने कहा कि ये अलग है, ये वायरस है. और उस वायरस का नाम था क्या? TMV. TMV स्टैंड्स फॉर टोबैको मोज़ैक वायरस. TMV स्टैंड्स फॉर टोबैको मोज़ैक वायरस. तो टोबैको मोज़ैक वायरस जिसका नाम TMV था, वो TMV जो था वो इवानोवस्की ने खोजा था. ये पहला वायरस था वर्ल्ड का जिसको खोजा गया. ठीक है. वायरस टर्म वाज कॉइन्ड विद, जो वायरस का मतलब टर्म था, वायरस टर्म किसने दिया था? हु कॉइन्ड द टर्म वायरस. ठीक है ना. द नेम ऑफ दैट पर्सन इज पास्चर. ठीक है. तो पास्चर ने क्या किया? वायरस टर्म कॉइन किया. डिस्कवरी इवानोवस्की ने थी. इवानोवस्की वाज एन रशियन साइंटिस्ट, रशियन बायोलॉजिस्ट था जिसने इसकी खोज की थी वायरस की. अब देखो वायरस को हम कहाँ पे, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये बेसिक बात थी. अब वायरस को बायोलॉजिकली, मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ वायरस. तो बिल्कुल सही. अभी जैसे मैंने पूछा था वायरस क्या है, मुझे आपको ने बताया कि वायरस क्या चीज है. तो बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि वायरस की एक खास बात है. अच्छा, खास बात बताने से पहले भाई साहब आपको एक बात बता दूं. तो जो लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम में थे, उन सबको मैंने एक बात बताई थी
कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरस बायोलॉजी का वो बच्चा है जिसको कि क्लासिफिकेशन सिस्टम से बाहर रखा गया, इसे फैमिली के क्लासिफिकेशन चार्ट में कहीं भी नहीं रखा, ठीक है। तो वायरस इस बायोलॉजी की फैमिली का एक थोड़ा सा बदनाम बच्चा है जिसको कि उसे बायोलॉजी की फैमिली में नहीं रखा जाता, लेकिन पढ़ते उसको बायोलॉजी में, है ना। तो वायरस जो है, वायरस को न तो इसके लिए सेल वर्ड आप नहीं यूज कर सकते, यू कैन नॉट यूज द टर्म सेल, और वायरस को ऑर्गेनिज्म टर्म कहना भी गलत है टेक्निकली। ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं जिनमें लाइफ होती है, और सेल तो वायरस सेल उन्हें कहते हैं जिनमें प्रोटोप्लाज्म होता है। तो वायरस में ना तो प्रोटोप्लाज्म है और ना ही लाइफ है, इसीलिए आप इसको सेल और ऑर्गेनिज्म आप नहीं कह सकते वायरस इज अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नहीं। तो वायरस है क्या? तो वायरस के लिए सेलुलर स्ट्रक्चर। हाँ, वेरी गुड। सो वायरस इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ स्ट्रक्चर, और कैसा है? एसेलुलर। तो हम बोलेंगे वायरस इज एसेलुलर स्ट्रक्चर rather than cell structure, means it is not a cell, acellular structure। ये एग्जैक्ट टर्म है वायरस के लिए, हम लोग ये डिस्कस हम लोगों ने किया था वहां पे। अब देखो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था। तो वायरस इज एसेलुलर स्ट्रक्चर। अब इसका भी है, अच्छा बना किस चीज से होता है ये भी यहाँ पे बता, ये सिर्फ दो चीज से मिलकर बना होता है। वायरस इज मेड अप ऑफ टू थिंग, प्रोटीन और दूसरा क्या है? लिपिड्स। न्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है? कोई भी दो में से एक चीज हो सकती है, या तो ये डीएनए होगा, मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसके आखिरी में न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है डीएनए, और या फिर क्या होगा? ये आरएनए। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए होगा। अब देखो वायरस की खास बात क्या है इनसाइड लिविंग बॉडी, ये जब किसी लिविंग सेल या लिविंग बॉडी के अंदर होता है तो ये क्या करता है? इट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करता है। और रेप्लिकेट या डिवाइड करने की कैपेबिलिटी सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म में होती है जो लिविंग, तो हम कहते हैं वायरस लिविंग। वायरस को क्रिस्टल बना के रखा जाता है आउटसाइड ऑफ लिविंग बॉडी, तो बाहर क्या करता है? नो मल्टीप्लिकेशन, नो मल्टीप्लिकेशन। तो भाई इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। अब जिसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। तो वायरस किसी लिविंग बॉडी के अंदर लिविंग की तरह बिहेव करता है और लिविंग बॉडी के बाहर नॉन लिविंग बॉडी की तरह बिहेव करता है। इट कैन बी क्रिस्टलाइज, इसको हम क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी क्रिस्टलाइज। तो भाई फिर वायरस है क्या? तो वायरस क्या है? वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है? ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। तो वायरस का स्टेटस क्या, अगर हमसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वायरस इन बायोलॉजी, सो व्हाट वी विल से दैट वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। And the second most important thing, the biological status, that this is a acellular structure. We can't use cell term or we can't use the organism term for virus, right? And the basic structure of virus is made up of two things, first protein and second nucleic acid. Nucleic acid में either it will be DNA or it will be RNA, इसमें से दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, या DNA होगा या RNA होगा। Both cannot exist in same time in the virus, while both exist in the same time in bacteria, in fungi, in algae, in plant, in humans, in any animal, but not in virus. Clear है भाई? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा बोलो। तो ये आपने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? इट कैन बी के आगे सेकंड लाइन, इट कैन बी क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इट कैन बी क्रिस्टलाइज। अंशिका क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. लवीश बोलो बेटा क्लियर है? आयुषी? यस सर। गुड। अर्पित, रोशनी, सांची आप भी बता दो।
क्लियर है सबको? यस सर। Yes, चलो sir. बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसको नोट कर लीजिए और अब देखो, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो वायरस को कैसे, कितने टाइप के वायरस होते हैं इसका स्ट्रक्चर मैं आप बताता हूँ, ठीक है ना। एक डायग्राम देखता हूँ मैं, अगर मेरे पास डायग्राम है, I'll share with you। तो ये सबने नोट कर लिया ये वाला है ना, जो मैंने लिखा हुआ स्क्रीन पे? सर कर रहे हैं, एक सेकेंड। कर रहे हैं? हाँ कर लीजिए। इसको करके नोट करके आप मुझे बताइए, फिर तब अपन आगे चलते हैं। अच्छा, वायरस का साइज भी यहीं पे लिख देता हूँ, आप इसको भी नोट कर लेना। साइज, तो साइज ऑफ वायरस में वेरी फ्रॉम 10 नैनोमीटर से लेकर के, है ना, ये हो सकता है 10 नैनोमीटर टू 1300 इंटू 6 नैनोमीटर। ये वायरस का साइज होता है फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 1300 6 नैनोमीटर तक। इसको नोट करके मुझे एक बार बताइएगा जरूर मुझे, फिर मैं आगे शेयर करूंगा आगे आपके साथ, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जिसको डाउट आता जाए बिल्कुल पूछते जाइए, और बिल्कुल आप हेजिटेट नहीं करिए, आपको कितना भी बेसिक लगे आप पूछिए जरूर, डाउट कभी मन में मत रखिए। हो गया बेटा, कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो मैं आपके साथ वायरस का स्ट्रक्चर शेयर करता हूँ। Let me- I had it. Where is that? वायरस। देखो जो वायरस का आइडियल वायरस है ना, मतलब आइडियली जिसको अपन पढ़ते हैं, वो ये वायरस आइडियली आपने इसके बहुत बार डायग्राम देखे होंगे। ये वायरस है बैक्टीरियोफेज ना, इसे हम लोग T2 फेज भी कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, बैक्टीरियो मीन्स क्या, बैक्टीरिया, और फेज वर्ड का मतलब होता है, फेज वर्ड मीन्स होता है ईटिंग, जो बैक्टीरिया को खा जाए। वायरस बैक्टीरिया को नहीं खा सकता यार। बैक्टीरिया, अब सोचो वायरस और बैक्टीरिया के शेप में उतना ही फर्क है, बैक्टीरिया होता है माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ में, वायरस होता है 10⁻⁹ में, नैनोमीटर में। तो बैक्टीरिया और वायरस में 1000 गुना का फर्क है। कैसे? जैसे हाथी और चूहे में फर्क है, उतना ही डिफरेंस है। तो वायरस बोले तो चूहा, और बैक्टीरिया बोले तो
हाथी जैसा, है ना? तो इतना डिफरेंस है। तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है, मतलब बैक्टीरिया को भी ये बीमारी फैला सकते हैं, मार सकते हैं। वायरस में बाहर जो कवर होता है ना? तो आप देख पा रहे हैं, ये अंदर इसमें डीएनए है ना? तो अंदर की तरफ इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। अंदर जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए और ये आरएनए भी हो सकता है। यहाँ पर ये इसकी नेक होती है, ये इसकी टेल शीथ होती है, ये फाइबर होता है, यहाँ पे पिन्स पाई जाती है जिसे छेद करता है ना? और ये इसमें इंटीग्रल प्रोटीन पाई जाती है। तो वायरस 2 चीज़ से मिली है। प्रोटीन क्या होती है? दिस इज़ कॉल्ड कैप्सिड प्रोटीन। तो इस तरह के टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, और ये जो टाइल्स जैसे स्ट्रक्चर है कैप्सिड, ये कैप्सिड प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो वायरस 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, कैप्सिड प्रोटीन, और दूसरा किससे मिलकर बना होता है? जेनेटिक मटेरियल से। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब देखो, वायरस का क्लासिफिकेशन, कई तरह से वायरस का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो नोट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन, तो वायरस के क्लासिफिकेशन में वायरस का पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस में सबसे पहले ऐसे वायरस जो प्रोटीन प्लस डीएनए से बने होते हैं, प्रोटीन और प्लस डीएनए से, मतलब जिनके अंदर, जैसे ये वायरस आप देख पा रहे हैं बैक्टीरियोफेज, तो प्रोटीन और डीएनए से बने हुए वायरस को डीऑक्सीवायरा बोलते हैं। डीऑक्सीवायरा, तो डीऑक्सीवायरा बोलेंगे। दूसरे वायरस वो जो होते हैं जो प्रोटीन प्लस आरएनए से बने होते हैं, ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं? ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? राइबोवायरा, है ना? राइबोवायरा, यानी को रेट्रोवायरस बोलते हैं, रेट्रोवायरस। तो राइबोवायरा या रेट्रोवायरस, जैसे एचआईवी रेट्रोवायरस है ना? नोट कर लिया? यस सर। तो ये क्लासिफिकेशन कैसा था? जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे। नेक्स्ट, अब जिस होस्ट को ये बीमार करते हैं, है ना? तो जस्ट मिनट, गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, तो देखो, ऐसे वायरसेस, है ना? वो वायरसेस, जिन वायरसेस, तो इनको हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे। अब देखो, नेक्स्ट हम लोग क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है वायरस का ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, है ना? समझो। तो पहले नेक्स्ट डालेंगे सेकंड हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, मतलब जिसको ये बीमार करते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ? ऐसे वायरस जो प्लांट को बीमार करें, मतलब प्लांट वायरस, है ना? जो प्लांट को बीमारी फैलाते हैं, प्लांट्स को डिजीज फैलाते हैं, ऐसे वायरसेस को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड फैकोफाइगाइनी, PHYCOPHAGINEAE, फाइटोफैगाइनी। फाइटोफैगाइनी मतलब खा जाने वाले, प्लांट को खा जाने वाले, प्लांट को बीमार करने वाले, ठीक है? उनको फाइटोफैगाइनी। क्वेश्चन ये पूछा गया था नीट में, आप देखिएगा कि बैक्टीरिया को बीमार करने वाले वायरस को अपन क्या कहते हैं, है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया था, नीट का है, ठीक है? दूसरे होते हैं हमने हमारे एनिमल वायरस। तो जो हमारे एनिमल वायरसेस होते हैं, इन एनिमल वायरसेस को क्या बोला जाता है? तो एनिमल वायरसेस को हम लोग बोलते हैं ज़ूफैगाइनेई, ना? तो ज़ूफैगाइनेई एनिमल वायरसेस होते हैं।
नेक्स्ट, और तीसरे होते हैं बैक्टीरियोफेजेस, या बैक्टीरिया वायरस को क्या बोलते हैं? तो बैक्टीरिया वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैगाइनेई बोलते हैं सिर्फ इनको, PHAGINEAE, पैगाइनेई बोलते हैं, ठीक है ना? क्लियर? तो ये 3 तरह के होते हैं। एक और चीज़ है, डी, चौथा लिख लो। हालांकि वो सब इसमें आएंगे प्लांट वायरसेस में। एक फंजाई वायरस, इनको माइकोफेजेस बोलते हैं, माइकोफेजेस, जो फंजाई को बीमार करें, ठीक है? तो ये वायरस का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। नोट कर लिया? Yes. Yes. यस सर। एक और खास बात आपको बता दूं, तो वायरस में या डीएनए होगा या आरएनए, बोथ कैन नॉट, नोट कर लो। वायरस विल हैव ईदर डीएनए, नोट कर स्टार बना के, वायरस विल हैव ईदर डीएनए और आरएनए, वायरस विल हैव ईदर डीएनए और आरएनए, both cannot exist, virus will have either DNA or RNA, both cannot exist in the same time, both cannot exist in the same time, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक और खास बात, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। वायरस में डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, नोट करो। इन वायरसेस डीएनए कैन बी single stranded and RNA can be double stranded. Sir, stranded. Stranded मैं लिख देता हूँ। सर स्टैंडर्ड से समझ नहीं आया सर। एक्चुअली क्या होता है बेटा, देखो मैं बताऊँ, अभी एक्चुअली हम लोग, मैं सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तो सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और इन सब में आपको मैं डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। मेनली ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में डीएनए का स्ट्रक्चर प्रॉपर बताऊंगा। एक्चुअली हमारा जो डीएनए होता है ना, तो आपने डायग्राम में देखा होगा, हमारा डीएनए इस तरह का होता है, देखा है इस तरह का, ऐसे होता है, देखा है क्या? है ना? यस सर। ये जो दोनों इसके ये पोल है, ये पोल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रैंड बोलते हैं। तो हमारे डीएनए में कितने स्ट्रैंड हैं? 1 2, कितने हो गए? डबल। तो अपन क्या बोलेंगे? वी हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो हमारे आपके डबल स्ट्रैंडेड है ना। एक और चीज, और दूसरा क्या है, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें कितनी कड़ियां हैं? एक कड़ी तो ये हो गई, दूसरी कड़ी हेलिक्स है ना, हो गई ना, एक छल्ला ये हो गया, दूसरा छल्ला ये हो गया, तो कितने हेलिक्स हैं? 1 and 2। तो हम क्या बोलेंगे? आर डीएनए इज डबल हेलिकल। तो हमारा आपका डीएनए कैसा है? डबल हेलिकल, डबल स्ट्रैंडेड। तो नॉर्मली डीएनए में डबल स्ट्रैंड, लेकिन वायरस में कैसा हो सकता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हम में आप पे कभी नहीं हो सकता, लेकिन वायरस में हो सकता है। तो नॉर्मल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, वायरस का डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, डबल भी सिंगल भी हो सकता है। उसी तरह से नॉर्मली जो आरएनए होता है ना, ये तो आपका डीएनए था, डबल स्ट्रैंडेड है, तो नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन वायरस में आरएनए कैसा हो सकता है? तो मैंने आपसे वही कहा कि इन द वायरस डीएनए कैन बी डबल सिंगल स्ट्रैंडेड एंड आरएनए कैन बी डबल स्ट्रैंडेड, इसका उल्टा हो सकता है। अब बताओ, क्लियर है? यस सर। अंशिका बताओ, समझ में आया बेटा सब कुछ की कम कम आया? Yes, sir. 100% आया? Yes, sir. ग्रेट, ठीक है। और लविश, आप नहीं बोल रहे, बताओ लविश, सब समझ आया कि नहीं आया? हमारी आवाज नहीं आ रही दोस्त मेरे पास, प्लीज टेल मी। लविश,
यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। बताओ या तो मैसेज करो। आयुषी क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो सब लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो वायरस हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द प्लांट किंगडम। ठीक है, और एक बार फिर से फंजाई पढ़ना। फंजाई थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ना वैसा है, मतलब लाइक मेमोराइज करने वाला, थोड़ा सा टफ तो है, थोड़ा सा समझने वाले, मतलब क्योंकि रटना है यहाँ पे, क्रैम करना है हमें, राइट। तो फिर से फंजाई पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आपको फंजाई में, लाइकेन में, वायरस में कहीं पे कोई दिक्कत है, विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना, पूछिएगा पहले, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. No, sir. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलो, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, Thank you, वेलकम। sir. वेलकम बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम।